जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ काली माता से पूछा लेने के 5 तरीके। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आप इस प्रकार से काली माता से पूछा लेते हैं। तो काली माता हो चाहे फिर वो कोई भी देवी हो देवता हो, वो आपको सच्चे वचन पर पूछा देगा। और आपने देखा भी होगा कई जगहों पर ऐसे होता है, जब हम जाते हैं चौकी में, दरबारों में, या किसी के ऊपर देवी देवता की सवारी आ रही है, तो वो हमें बोल के जा रहे हैं कि तेरा इतने दिन में काम हो जाएगा, इतने दिन में तेरे घर की गरीबी दूर कर दूंगी या कर दूंगा। लेकिन हम उतने दिन का इंतज़ार कर रहे, तो उससे काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन हमारा कोई उद्धार नहीं हुआ, हमारी घर की गरीबी दूर नहीं हुई। जो देवी देवता ने हमें वचन दिए थे उनमें से कोई भी वचन पूरा नहीं हुआ। तो देखिए, बताना चाहूँगी, हर किसी व्यक्ति पर देवी देवता सच्चाई में नहीं रहते। कोई ऐसा व्यक्ति जो सच्चा होगा, पवित्र होगा, उस पर ही सच्चाई में देवी देवता रहते हैं। कहने को तो कई लोग चौकी दरबार लगा लगा कर बैठे हैं, लेकिन हर किसी में सच्चाई नहीं है और हर किसी के ऊपर देवी देवता आकर सच्चाई नहीं बोलते हैं। तो मैं आज आपको 5 तरीके बताऊंगी काली माता से पूछा लेने के। आप इसका उपयोग कर सकते हो बिना गुरु के भी। अगर आपका गुरु है जब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, अगर गुरु नहीं है तब भी आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही आसान उपाय हैं। अगर आप इस प्रकार से काली माता से पूछा लेते हो तो 100% आपको सच्चे वचन पर पूछा मिलेगी और धर्म पर पूछा मिलेगी। जो माता ने बोल दिया ना इन चीज़ों पे आकर कि जा तेरा काम इतने दिन में हो जाएगा, तो भाई वो काम उतने दिन में होना ही होना है, चाहे कोई दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। तो हमेशा याद रखना, माता काली इन 5 चीज़ों पर, सच्चे वचन पर और धर्म पर पूछा देती है। कोई भी देवता हो वो भी आपको इन्हीं चीज़ों पर सच्ची पूछा देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें माँ काली के सभी भक्तों तक, जो काली माता से पूछा लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि हम देवी देवताओं से पूछा कैसे लें। तो उन तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि उनको इस वीडियो से मदद मिले और उनको ये भी पता चल जाए काली माता से पूछा इस प्रकार से ली जाती है। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। सबसे पहले देखिए, अगर आप देवी देवताओं की अपने घर में चिलम लगाते हो, हुक्का लगाते हो, तो आप उस पर भी पूछा ले सकते हो। उस पर पूछा कैसे ली जाएगी, जो हुक्के की चिलम होती है उस चिलम को, यानी कि सामने स्क्रीन पे आपको चिलम दिख रही है, ठीक है, तो इसका जो नीचे का हिस्सा है ना, यहाँ पर कलावा बांध दिया जाता है। लंबा सा कलावा ले लो, अपने हाथ का नाप के और उतना ही काट के लंबा कलावा ले लो और इसे चिलम के नीचे हिस्से से बांध लो। बांधने के बाद धरती पर अपना आसन बिछा लो और चिलम को लेकर उल्टे हाथ पे रखो। और जो आपने एक तरफ से तो कलावा बांध लिया और एक तरफ से आपको अपनी उंगली में कलावा लपेटना है और इसे उंगली को सीधा खड़ा रखना है और काली माता का ध्यान करना है। जिस देवी देवता से पूछा लेना चाह रहे हैं उसको बुलाना है कि आओ इस चिलम पे विराजित हो, मुझे सच्चे वचन पे धर्म पर आकर पूछा दो। दुहाई गंगा माई की, दुहाई यमुना माई की, ये आपको दुहाई लगाकर फिर पूछा लेनी है। क्योंकि जब हम गंगा की और जमुना की दुहाई लगाते हैं ना, तो हमें पूछा हमेशा देवी देवता सच्चे वचन पे और धर्म पर ही देते हैं। तो अब दुहाई लगाने के बाद ऑटोमेटिक आप देखना, जब आप पूछा लोगे ना काली माता से, ऑटोमेटिक ना आपकी चिलम हिलने लगेगी तेज तेज। और जिस तरीके से जैसे आप पूछोगे, माँ से बोलोगे, माँ अगर मैं कोई भी तेरे से सवाल पूछूं तो तू सीधी ओर घुमाना, अगर वो सवाल सत्य होगा, और अगर वो सवाल झूठा होगा, नहीं होगा, तो आप उल्टी तरफ घुमाना, ठीक है। इस प्रकार से आपको माता को बोल देना है। उसके बाद जैसे आप माता से पूछोगे, माँ मेरा ये कार्य है, मेरी ये मनोकामना कब तक पूरी होगी, तो ऑटोमेटिक आपकी चिलम तेज झीलने लगेगी। और अगर आपकी मनोकामना पूरी होगी तो गोल गोल घूमने लगेगी, सीधी ओर घूमने लगेगी। मनोकामना पूरी नहीं होगी तो उल्टी ओर घूमने लगेगी। इस प्रकार से पूछा ले सकते हैं।
दूसरी ओर जैसे खुले स्थान पर बैठकर, जैसे अपनी छत पे बैठ के या बेलकोनी में बैठ के एक सरसों के तेल का दिया जलाकर और साथ में 2 अगरबत्ती जलाकर अपने देवी देवता के नाम की, जिससे हम पूछा ले रहे हैं, उसके बाद बैठकर उनका ध्यान कर कर हम ध्यान में उनसे पूछा ले सकते हैं। अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है कि माता मेरे घर में कोई भूत प्रेत तो नहीं है, तो माता आपको कान में आकर बताएगी कि नहीं है। अगर होगा तो बता देगी, अगर नहीं होगा तो बता देगी। तो इस प्रकार से आप माता काली से यानी देवी देवता से पूछा ले सकते हो। तीसरा तरीका है, जैसे आप अपने घर में देवी देवताओं का हवन करते हो, तो आप हवन में भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद, सब कुछ चीज़ें चढ़ाने के बाद और अपने देवी देवता का ध्यान करके, माँ काली का ध्यान करके हवन कुंड में आप पूछा ले सकते हो। किसी भी चीज़ के बारे में पूछोगे, माता मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी, मेरी शादी कब होएगी, तो माता आपको सब कुछ बताएगी। आपको आपके मन में से आवाज़ आएगी, मन के अंदर से आवाज़ आएगी कि भाई इतने दिन में तेरी शादी हो जाएगी और इतने दिन में तू अपनी लाइफ में सफलता पा लेगा। इस प्रकार से भी माता से पूछा ली जाती है। चौथा तरीका ये है, जैसे आपके घर में गंगा जल की कुप्पी हो, ठीक है, उस कुप्पी पे कलावा बांध कर और अपने कलावे को उंगली से लपेट कर, जैसे अभी मैंने बताया चिलम से लेते हैं पूजा, वैसे ही आप गंगा जल पर माता को बुलाकर उनसे पूछा ले सकते हो किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे आपको पूछना है, मेरे घर में ये व्यक्ति है इस नाम का और ये बीमार क्यों है, क्या इसके ऊपर तंत्र मंत्र है, भूत प्रेत है, जिन मसान है, क्या है, सब कुछ माता आपको गंगा जल पर भी बता देती है। जैसे चिलम पे बताती है, वैसे ही गंगा जल पर सच्चे वचन पे, धर्म पे बताती है। पांचवा तरीका है, जैसे आप काली माता की किसी भी मंत्र का जाप करते हो माला से, जैसे कि हकीक की माला, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, कमलगट्ठे की माला, किसी भी प्रकार की माला का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो और माता के मंत्र का जाप कर रहे हो, तो माला पे आपको उस मंत्र का 1 बार जाप करना है, 108 बार जाप करके माला की जो ये होती है ना, जो माला का नोवा मोती होता है, वो मोती पकड़ना, माथे से लगाना और माता से जो भी आप सवाल करोगे, जैसे कि आपको क्या सवाल करना है कि माँ मैंने ये इस चीज़ में फॉर्म भरा हुआ है, मेरा नंबर कब आएगा, माँ मुझे ये बता कि मेरे घर में किसी ने भूत प्रेत छोड़ा हुआ है या कोई छुराई की चीज़ लग कर आई है, तो माता आपको माला पर भी सच्चे वचन पर पूछा देती है। और आपने देखा भी होगा कई जगह चौकी दरबार लग रहे हैं और वहाँ पर ज़्यादातर माला से ही पूछा लेते हैं। तो ये 5 तरीके हैं माँ काली से पूछा लेने के और किसी भी देवता से लेने के। अगर आप इस प्रकार से लेते हो तो सच्चे वचन पे और धर्म पे मिलते हैं और 100% इसका रिजल्ट भी मिलता है। मैंने अच्छे से समझा दिया। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव।